तो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बने हॉस्टल के कमरे में एक एथलीट ने सुसाइड कर लिया। पलेंद्र चौधरी नाम के ये एथलीट इंटरनेशनल लेवल पर देश का प्रतिनिधित्व कर चुका था। मूल रूप से अलीगढ़ के इगलास का रहने वाला पलेंद्र चौधरी 100 और 200 मीटर रेस की तैयारी कर रहा था और इस खिलाड़ी ने खुदकुशी कर ली है। हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटककर इस खिलाड़ी ने जान दे दी। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के हॉस्टल के कमरे में एथलीट पलेंद्र चौधरी ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हॉस्टल है, उस हॉस्टल के कमरे में इंटरनेशनल लेवल के इस एथलीट ने फांसी लगा ली। इंटरनेशनल लेवल पर पलेंद्र चौधरी खेल चुका है। कैम्पथल थाना गोंडा इगलास का रहने वाला था पलेंद्र। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बनी एथलीट एकेडमी में पलेंद्र रहता था और वहां रहकर पलेंद्र प्रैक्टिस किया करता था। और इस पूरे मामले में साई का बयान भी सामने आया है और इस पूरे मामले में अब जांच की बात भी कही जा रही है और ये बात पता लगाने की कोशिश भी हो रही है कि आखिर वजह क्या रही खुदकुशी की, क्योंकि खुदकुशी का ये पूरा मामला हैरान करने वाला है। मामले में साई की तरफ से बयान आया है। मूल रूप से पलेंद्र अलीगढ़ का रहने वाला था और अलीगढ़ के रहने वाले पलेंद्र दिल्ली में रहकर हॉस्टल में रहकर इंटरनेशनल लेवल के जो तमाम टूर्नामेंट है उनकी तैयारियां कर रहा था। 100 मीटर और 200 मीटर का बेहतरीन एथलीट था और इंटरनेशनल लेवल पर वो कई प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा भी ले चुका था। मंगलवार सुबह अपने पिता से उसकी बहस हुई थी और इस बहस के बाद क्या उसने खुदकुशी की है, तमाम सवाल हैं। लेकिन साई की तरफ से जो बयान आया है उसमें यह कहा गया है कि मंगलवार सुबह उसके पिता से बहस हुई थी और पलेंद्र की बहन भी आई थी उससे मिलने के लिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम उसे बचा नहीं सके। मामले में पलेंद्र के पिता महेश पाल का बयान भी सामने आया है। उसने कहा कि उसे पैसों की जरूरत थी, मैंने पैसे देने का वादा किया था। स्टेडियम के लोगों से मुझे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है और इस पूरे मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा है कि पुलिस को सफदरजंग अस्पताल ने मंगलवार को सूचित किया था। पलेंद्र चौधरी को अचेत अवस्था में कोच हरकमलजीत सिंह ने भर्ती करवाया था। वहीं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के छात्रावास में नवंबर 2016 से पलेंद्र चौधरी वहां रहता था। 100 और 200 मीटर दौड़ का प्रशिक्षण ले रहा था पलेंद्र चौधरी। इस हॉस्टल में रहकर क्रैम्प बैंडेज की मदद से उसने फांसी लगाई। पुलिस की तरफ से तमाम चीजें सामने आई हैं कि आखिर फांसी किस चीज से लगाई गई और वजह क्या रही। एक दोस्त ने भी छात्रावास के कमरे में उसे लटका हुआ पाया। उसके बाद तुरंत लोगों को आवाज लगाई गई और सूचना पुलिस को दी गई। चाकू से बैंडेज को काटा गया और उसे पंखे से नीचे उतारा गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 100-200 मीटर की दौड़ में हिस्सा ले चुका था पलेंद्र और 2017 में बैंकॉक में यूथ एशिया एथलेटिक मीट में उसने हिस्सा लिया था। फिलहाल पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन परिवार की तरफ से बयान भी आया है और साई की तरफ से भी ये बयान सामने आया है। वहीं एथलीट पलेंद्र चौधरी ने अपने कमरे में पंखे से लटक कर जान दी है। पलेंद्र 2017 में यूथ एशिया एथलेटिक मीट बैंकॉक में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुका था। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बने हॉस्टल के कमरे में एक एथलीट ने आत्महत्या कर ली। एथलीट की पहचान पलेंद्र चौधरी के रूप में हुई है। पलेंद्र 18 साल का था जो 100 मीटर और 200 मीटर रेस की तैयारी कर रहा था। 2017 में पलेंद्र यूथ एशिया एथलीट मीट बैंकॉक में हिस्सा ले चुका था। मंगलवार शाम को करीब 5 बजे भी पलेंद्र ने स्टेडियम में प्रैक्टिस की और उसके बाद पलेंद्र अपने हॉस्टल के कमरा नंबर 69 में चला गया और पंखे से लटक कर फांसी लगा ली। पलेंद्र के कोच और हॉस्टल के अटेंडेंट ने पलेंद्र को पंखे से नीचे उतारा और सफदरजंग अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने पलेंद्र की जांच की तो पता चला कि पलेंद्र का दिमाग काम करना बंद कर चुका है, लेकिन पलेंद्र का दिल धड़क रहा था। एथलीट पलेंद्र को आईसीयू में रखा गया। अस्पताल के द्वारा पुलिस को घटना की सूचना दी गई, लेकिन बुधवार सुबह एथलीट पलेंद्र की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस को हॉस्टल के कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। वहीं पुलिस ने पलेंद्र के परिवार जो कि अलीगढ़ में रहता है उसको भी मामले की जानकारी दे दी। जतिन शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली।